हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी और बादशाह थे। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान को दुनिया के बड़े हिस्सों पर बादशाहत और सल्तनत अता फरमाई थी और बहुत से मुआजिज़ात अता किए थे। मसलन आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर आपका काबू था, आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम के फासले पर मुख्तलिफ सिमतों को एक एक माह के फासले तय कर लिया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ़ इंसानों पर ही नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात पर थी। जिन्नात, हैवानात सब आपके ताबे थे। हज़रत सुलेमान ने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को भी नसीब ना हो। लिहाजा आपको ऐसी बादशाहत अता की गई थी जो ना आपसे पहले किसी को मिली, ना क़यामत तक किसी को नसीब होगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अल्लाह ने उनके लिए दुनिया को वसी कर दिया है और इतने सारे चीज़ों पर अल्लाह ने उन्हें कुदरत दी है, तो एक दफ़ा आपके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं तमाम मखलूक़ात को खाना खिलाऊं। लिहाजा हज़रत सुलेमान ने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, मेरी एक ख्वाहिश है, अगर तू मुझे इजाज़त दे तो मैं तेरी तमाम मखलूक़ात को पूरे साल का खाना खिलाऊं और उनकी बेहतरीन दावत करूं। अल्लाह ने उन पर वही भेजी और फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इस काम पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, तूने मुझे बहुत नेमत दी है, तेरी इनायत से मेरे पास बहुत कुछ है, क्या मैं सिर्फ़ एक महीने के लिए इन मखलूक़ात को खाना नहीं खिला सकता हूँ? अल्लाह ने वही फरमाई, ऐ सुलेमान, मैं सब की रोज़ी पहुँचाता हूँ, मेरी मौजूदात व मखलूक़ात बेइंतहा हैं, इसलिए सबको तुम नहीं खिला सकते। हज़रत सुलेमान ने दोबारा दरख्वास्त की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ़ एक दिन की इजाज़त दे दे ताकि मैं इन मखलूक़ात को खाना खिलाऊं। इस दफ़ा अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दिन की इजाज़त दे दी कि वो दुनिया के तमाम मखलूक़ात को खाना खिलाएं। हज़रत सुलेमान ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर मौजूद तमाम हलाल चीज़ों को जमा करें, यानी गाय, बैल, बकरियां और हर तरह की सब्ज़ी और फल। लिहाजा उन लोगों ने इन तमाम चीज़ों को हज़रत सुलेमान की खिदमत में पेश कर दिया। बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं, फिर इन जानवरों को ज़बह किया गया, उनको पकाया गया, शोरबा तैयार किया गया, किस्म किस्म के पकवान और खाने बनाए गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से दरिया के किनारे एक आलीशान मकान बनाई गई जो नहायत ही कुशादा और वसी थी, ताकि जिन मखलूक़ात को दावत के लिए बुलाया जाए वो बाआसानी इस मकान में आ सकें। तकरीबन 22,000 जानवर ज़बह हुए, सैकड़ों देगें चढ़ाई गईं। इन बड़ी बड़ी देगों को जिन्नात ने तैयार किया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया था कि वो ठंडी होकर चले ताकि ये खाना ख़राब ना हो। आपने शरबत और किस्म किस्म के मशरूबात के तालाब भी बनाए थे। इस बेहतरीन दावत की तैयारी मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल लग गए। जब तमाम खाने पीने की चीज़ें तैयार हो गई और दावत की तैयारियां मुकम्मल हुई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से इस अज़ीमुश्शान मकान के अंदर दस्तरखान बिछाया गया। ये दस्तरखान इतना लंबा था कि अगर एक इंसान इसके एक सरे से चलना शुरू करता तो दूसरे सरे तक पहुँचने में कई दिन का वक्त लग जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे जहां के मखलूक़ात में यह ऐलान करवा दिया कि खाने की दावत है, लिहाजा सब हाजिर हो जाएं। इंसान, जिंद, चरिंद परिंद, दरिंदे, हैवानात, कीड़े मकोड़े, खुश्की, तरी और हवा में उड़ने वाले देगर जानवर, तमाम मखलूक खाने की दावत पर आ पहुंची और इस मकान में जमा हो गए। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अज़मत और कुदरत को देखने के लिए तमाम जमाशुदा मखलूक़ात का मुशाहिदा करना चाहा। लिहाजा आपने हवा को हुक्म दिया कि तख्त को उठाकर दरिया के ऊपर हवा में मुअल्लक रखे ताकि हज़रत सुलेमान अपनी नज़र से अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा कर सके। ऐन उसी वक्त जब तख्त हवा में मुअल्लक था, एक मछली ने दरिया से सर निकाला और हज़रत सुलेमान से बोली, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ दावत पर भेजा है और ये भी मालूम हुआ है कि आपने आज तमाम मखलूक़ात के लिए खाना तैयार किया है। मैं इस वक्त बहुत भूखी हूँ, लिहाजा आप मुझे पहले खाना दे दें। ये सुनकर हज़रत सुलेमान ने उसे खाने की इजाज़त दे दी। वो मछली दरिया से निकलकर उस मैदान नुमा मकान में आई।
और जितना कुछ खाना वहाँ पड़ा था सारा का सारा एक ही लुकमे में खा गई। फिर हज़रत सुलेमान की तरफ मुड़ी और उनसे मज़ीद खाना मांगने लगी। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ताज्जुब में पड़ गए और बोले, ए मछली, मैंने तमाम मखलूक़ात के लिए ये खाना तैयार किया था जो तुमने एक ही निवाले में खा लिया। क्या इससे भी तेरा पेट नहीं भरा जो तू और खाना मांग रही है? मछली बोली, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला मुझे हर रोज़ 3 लुक़मे रिज़्क़ देता है और जो खाना आपने तैयार किया था वो तो सब का सब सिर्फ एक ही लुक़मा हुआ। अब मुझे 2 लुक़मे मज़ीद खाना दरकार है, तब कहीं मेरा पेट भरेगा। ए सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, तुम तो सारा खाना खा गई और अब भी तेरा पेट नहीं भरा। मछली ने कहा, ए सुलेमान, क्या मेहमान के लिए एक मेज़बान का जवाब इस तरह का होता है? आपको जितना खाना बनाने में कई दिन लग गए, इतना खाना मुझे मेरा परवरदिगार दिन में 3 मरतबा पहुंचाता है। मैं आज आपकी मेहमानी में भूखी रही हूँ और अगर आप इसी तरह बाकी मेहमानों को भी खाना नहीं दे सके तो आपने नाहक उन्हें खाने पर बुलाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली की ये बात सुनकर हैरत ज़दा रह गए, चकराए और उन पर गशी तारी हो गई। फिर जब होश में आए तो नदामत से सजदे में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे, ए अल्लाह, मैंने बहुत ही कसूर किया और तेरी बारगाह में नादानी की। मैं नादान और मिस्कीन हूँ और इस बात से हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। बेशक मुझे और सारे जहान को रिस्क देने वाला सिर्फ तू ही है। और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह ही उन्हें और तुम्हें रिस्क देता है और वो सुनने वाला जानने वाला है। ऐ लोगो, अल्लाह के इस एहसान को याद करो जो तुम पर है। भला अल्लाह के सिवा कोई और भी खालिक है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रोज़ी देता हो? उसके सिवा और कोई माबूद नहीं, फिर कहाँ उल्टे जा रहे हो?